ना आप लोग कैसे आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है मकर संक्रांति 14 जनवरी। तो आज हैप्पी मकर संक्रांति सभी को हमारी ओर से, आपके पूरे परिवार को हमारे परिवार की तरफ से। तो दोस्तों, हमारा मकर संक्रांति हैप्पी नहीं है क्योंकि सभी लोग अपने अपने मायके खिचड़ी खाने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं घर पर बैठी हूँ और मैं सैड भी हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग ही रहा होगा कि हाँ, मुझे तकलीफ़ है, कोई बात नहीं, जब मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं। लेकिन किसी को ऐसी लाइफ ना दे जो अपने मायके ना जा सके। यही दिन होते मायके जाने के लिए, लेकिन हम तो मेरा हर त्योहार ऐसे ही जाता है। मैं हर त्योहार में ऐसे उदास होके लेके जाया जाता है, लेकिन बाद में काफ़ी कष्टों के बाद में, लेकिन हम आज खुद ही नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कोई जब खुशी मन से मुझे ले ही जाना नहीं चाहता है तो हम क्या करेंगे जाके। मायके वाले रास्ता तो देखते हैं, बेटी किसी के भी माता पिता सब भी अपनी अपनी बेटियों का रास्ता देखते हैं। सबकी बेटियां हमारे घर आई हुई हैं, हमारे घर से सब बहुएं चली गई हैं, एक मैं ही अकेली हूँ जो अपने घर में रह गई हूँ। और बच्चे भी मेरी कहीं ना कहीं साथ जाके चले गए हैं। एक मेरी बेटी अर्पिता और मैं ही अकेले घर पे रह रही हूँ। और मुझे कोई लेके नहीं गया है। कोई बात नहीं, मैं अकेली भी नहीं जाना चाहती क्योंकि अकेले जाने के लिए हाथ में कुछ होना चाहिए। जब कुछ होगा नहीं तो अकेले कहाँ जाएंगे हम। मायके वाले हैं, बेटी हैं, किसी की भी बेटी हो, रास्ता तो देखते ही नहीं जाएंगे, उदास हो जाएंगे, खिचड़ी बना के खा लेंगे और क्या। कहते खिचड़ी तो है, अपने घर में बनाओ खाओ, तो क्या खिचड़ी तो मनाएंगे ही, ऐसा नहीं है खिचड़ी नहीं मनाएंगे। त्योहार सारे मनाए जाते हैं, सारे त्योहारों में मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन किसी के साथ नहीं होता जो मेरे साथ हर बार होता है। हर बार त्योहार में खिटखिटबाजी तो होती ही रहती है। तो इसलिए इस बार हमने कहा भी नहीं, खिटखिटबाजी भी नहीं की है। कोई बात नहीं, हाय हाय करने से क्या फ़ायदा, फालतू में ज़ुबान ख़राब करो। किसी का जाने का मन ना हो तो ज़बरदस्ती लेके नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना, अपने माता पिता अपने होते हैं और पत्नी के माता पिता की कोई वैल्यू नहीं होती है। सबकी नहीं, सब लोग जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर। मैं हमेशा ही अकेले जाती हूँ, हमेशा। बट अब बहुत हो गया, कोई लेके जाएगा तो जाएंगे, नहीं लेके जाएगा तो नहीं जाएंगे। हम जिद नहीं करेंगे क्योंकि कहते हैं जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं, घर परिवार अपना ही बिगड़ता है। अपने हाथ से परिवार बना लो या बिगाड़ लो, अपने हाथ में होता है। तो हम बस यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, मेरी वजह से कोई झगड़ा ना हो, ज़्यादा अच्छा हो। सुबह से खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और खुश हैं, खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा रहे हैं तो हमें कोई दुख है। दुख है तो आपको दुख, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि हाँ, मुझे दुख है। कोई बात नहीं। यहाँ भी कहते नहीं, यहाँ भी मम्मी नहीं है, सास नहीं है, तो तकलीफ़ होती है। हर माता पिता को तकलीफ़ होती है और यही एक मौका होता है जाने का। त्योहार आता है तो मायके जाने का मौका होता है, सभी लोग जाते हैं और आते हैं, सबकी बेटियां आती हैं। मेरे घर मेरी ननद भी आई हुई है, खिचड़ी खा के वापस चली जाएगी। पर साल भी मैं टैक्सी ही से गई थी क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है जाने का कि हमको वहाँ जाना चाहिए। मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे तकलीफ़ होती है, जाना चाहती हूँ। मेरी माँ को खैरा ममाखी ने नोच लिया था, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, तो मेरी इच्छा थी मैं उनके पास जाऊँ। मिलने का मन था, उस दिन बात की थी, लेकिन बहुत ही मन हुआ जाने का, रो के रह गए। लेकिन सोचा खिचड़ी में जाएंगे, खिचड़ी में मुलाकात कर लेंगे। लेकिन आज खिचड़ी भी चली गई, टाइम भी हो गया और धूप निकली है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। देवर का आसरा था, शायद वो लेके जाएगा, लेकिन वो भी चला गया अपने मामा के यहाँ, वो भी अभी तक नहीं आया। तो किसका रास्ता देखें, अकेले जा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ से टैक्सी बहुत कम ही मिलती है। उन्नाव से टैक्सी जल्दी मिल जाती है, यहाँ से टैक्सी मिल नहीं पाती हैं, तो इसलिए दिक्कत होती जाने में। और यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, इसीलिए नहीं गए हैं हम।
और अब जाएंगे भी नहीं। सारा काम कर लिए हैं, शाम को देखते हैं क्या बनता है, बनाएंगे। बच्चे मेरे घर पे ही हैं, हम भी हैं, हम नहीं गए तो मेरे बच्चे भी नहीं गए। और एक बड़ी बेटी और मेरा बेटा अपने पापा के मामा के यहाँ खिचड़ी खाने गए हैं। देवर के साथ में मेरे ससुर जी यानी पापा जी भी गए साथ में खाने अपने ससुराल। तो सभी लोग अपने अपने ससुराल गए हैं और मेरा एक देवर है शादीशुदा, वो भी जा रहा है। सिर्फ हम ही घर पे रह गए घर की रखवाली करने के लिए। मेरी किस्मत में रखवाली करना लिखा है, लेकिन भगवान किसी को ऐसी लाइफ ना दे जैसी मेरी लाइफ है। अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता, मेरे पास ऐसी स्थिति होती तो मैं किसी के हाथों की तरफ ना देखती और मैं चली जाती और किसी का सहारा ही ना देखती। लेकिन कहते नहीं, अगर हस्बैंड कहीं भेजे तो जाना चाहिए, ना भेजे तो नहीं जाना चाहिए, लेके जाएं तो जाना चाहिए, अकेले भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, अकेले जाना भी नहीं चाहिए बिना किसी रजामंदी के। किसकी रजामंदी से? अपने पति की रजामंदी से जाना चाहिए। अगर पति का सम्मान समझो, अगर पति के नज़र में अगर उसका सम्मान वहाँ ना होता हो तो उसके साथ ज़िद भी नहीं करनी चाहिए कि नहीं चलिए, क्योंकि उसे वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, वहाँ उनको सुरक्षित नहीं महसूस होता है, तो वहाँ ले भी नहीं जाना चाहिए। मेरी छोटी बहन वो कह रही थी हम आएंगे तो शाम को आएंगे, रात रुकेंगे। और मेरी बड़ी दीदी भी नहीं जा पाती हैं क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत ही खड़ूस हैं, वो कभी लेकर नहीं जाते, मेरी दीदी को कहीं भी नहीं लेके जाते। तो मेरी माँ मेरा ही आसरा देखती है, तो छोटी छोटी वाली बहन का या तो फिर मेरा। हम लोग कभी त्योहार में जा पाते हैं, वरना हम भी नहीं जा पाते हैं। खिचड़ी का त्यौहार, हर त्यौहार हम भी नहीं मना पाते अपने माता पिता के साथ। जाते हैं तो पिछली बार भी खिचड़ी के दिन नहीं गए थे, बाद में गए थे, खिचड़ी वाले दिन नहीं जा पाए थे। और इस बार भी देखो मेरी खिचड़ी छूट गई है। तो मेरा भाई कह भी रहा था, इसीलिए कह रहा था मैं पहले ही दे आता हूँ, क्योंकि वहाँ से कोई आता वाता है नहीं, तो खिचड़ी दाव पहले ही दे आता हूँ, बाद में सबके यहाँ जाऊँगा। तो 8-10 दिन पहले ही खिचड़ी दे गए थे, 5 तारीख को, आज 14 है। 7 दिन पहले ही मेरी खिचड़ी आ गई थी मायके से। तो इसलिए हम बहुत ही सैड हैं। हमारी लाइफ बहुत ही ख़राब है, हम कह नहीं सकते कितनी ख़राब है। वाकई में हम बहुत ही सैड हैं। तो आप भी सभी लोगों को हैप्पी संक्रांति, आपको और आपके पूरे परिवार को। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें, बस यही हम आशा करते हैं। हमारा क्या है, हमारे जीवन में जो चल रहा है वो सब चलता ही रहता है, हमेशा की यही रोना है मेरे साथ। तो आप लोग अपने जीवन में खुश रहिए। ओके, बाय बाय, राधे राधे।